कर्म भी करता है और ईश्वर स्वयं करते हैं, सदगुरु करते हैं, ये ब्राह्मण करते हैं। क्योंकि जो धर्म पे चलते हैं उनको धर्म प्रिय है और वो आशीर्वाद देते हुए ही चलते हैं। इसलिए धर्म का आचरण करो और सत्य दोनों में अपनाओ। बहिरंग सत्य भी आचरण में सत्य होगा तो देखो आपकी बात को कौन टाल सकता है। आप सत्य बोलो, हर जगह सत्य बोलो, निश्चय करो कि मैं सत्य, सत्संग में आते हो तो निश्चय करो कि बहिरंग सत्य हम बोलेंगे। साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। जब साच के बराबर तप नहीं है कोई तो हम इस तप को क्यों छोड़ते हैं, झूठ को हम क्यों अपनाएं। अच्छा, खामखा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जो झूठ बोलता है वो बोलता रहे, हम सत्य बोलेंगे, हम सत्य का आचरण करेंगे। और ऐसे नहीं कहना, जीवन की बात बता रहा हूँ आपको कि सत्य बोलो। बच्चे हो, बहू हो, ये हो, वो हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, मिलने जुलने वालों, कहीं जो झूठ बोलेगा वो झूठ समझेगा। तुम सत्य के मार्ग पे अपना चलते रहो, ये भगवान का वचन है। और बहिरंग में सत्य, फिर अंतरिम में सत्य आएगा। अगर बहिरंग में सत्य नहीं है तुम्हारे, तुम बाहर का व्यवहार सत्य नहीं करते तो अंतरिम में तुम सत्य पे नहीं चल सकते। क्योंकि असतो मा सद्गमये, हे परम पिता परमेश्वर, हमको आप असत्य से सत्य की ओर ले चले। ये दोनों बातें होती हैं, अंतरिम भी और बहिरंग भी। क्योंकि भगवान सबसे पहले यही कहते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से शुद्ध होना चाहिए। मन भी पवित्र हो और वैसा वचन भी हो तुम्हारा, और कर्म भी वैसा ही होना चाहिए। रक्षा तो हर सूरत में प्रभु जी करेंगे, तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, ये भी समझ लो। और जिसका जितना विश्वास धर्म पे होगा, ईश्वर पे होगा, उतना ही वो उनके नजदीक होगा और उनका पालन करेगा। इसलिए अंतरिम में सत्य जब भी उतरेगा जब बहिरंग सत्य होगा। और बहिरंग तुमने झूठ में विश्वास कर रखा है तो अंतरिम में तुम्हारे श्री गणेश कभी हो ही नहीं सकता। और श्री गणेश हुआ नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। आए थे यहाँ सत्य के मार्ग पे चलने के लिए और सबको सुख देने के लिए। जीवन इसलिए नहीं मिला है कि अब अपने में ही सुखी रहें, अपने में ही सुखी रहें, और खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख बांटो। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है और ये करोगे। और एक बात और समझ लो अच्छे से, भगवान का वचन है कि जो व्यक्ति शुभ कर्म करते हैं और दूसरों को सुख देते हैं, और जो लोग भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव जी की, आदिशक्ति भवानी दुर्गा माँ की, गणेश देव भगवान की, सूर्यनारायण भगवान की जो आराधना करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं, अपने आप को संयम में भी रखते हैं, और परम ब्रह्म परमेश्वर के जो ये अवतार हैं इनसे प्रेम भी करते हैं, अरे वही व्यक्ति पूर्णतया से सुखी होते हैं। बगैर भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव जी की आराधना किए हुए, बगैर इनकी कृपा के पात्र बने हुए ये जीव जीवन से मुक्त हो ही नहीं सकता, ये जीव सुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये परमात्मा का स्वरूप तो ये है और कार्य भी सब परमात्मा के कर रहे हैं, और अवतार भी वही है और रूप भी वही है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनकी चर्चाएं नहीं होती हैं। जो लोग मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वही इस जीवन का आनंद लेते हुए और जीवन मुक्त होते हैं। ये सबकी झोली में नहीं आता है। इसलिए शुभ कर्म का त्याग अगर करोगे और शुभ अशुभ कर्म में विश्वास रखोगे
तो न ईश्वर मिलेगा, न मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाओगे। सबसे अच्छी बात यही है कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, तुम सत्य का मार्ग मत छोड़ो, तुम शुभ कर्म पे निरंतर चलते रहो। देखो तुम्हारे तरफ कितनी बड़ी कृपा होती है भगवान की। एक होता है भगवान के चरण और एक होती है भगवान की गोद। जो लोग निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और फिर शुभ कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि शुभ कर्म दूसरों को दुख सुख देता है। शुभ कर्म जैसे भगवान का स्मरण इस जीव को अपने स्वरूप का भी भान कराता है और भगवत प्रेम भी देता है, भगवत प्रेम का आनंद भी देता है। ये भगवत स्मरण हुआ। और शुभ कर्म जो है यह दूसरे को सुख देता है। दो काम भगवान के प्रति जो करता है उसको भगवान के चरण मिलते हैं और भगवान की गोद मिलती है, क्योंकि शुभ कर्म ये सब भगवान का रूप है। तुम किसी के साथ छल करोगे, तुम सोचते हो कि मैंने उसके साथ छल किया, अरे नहीं, तुमने भगवान के साथ छल किया है और बहुत भयंकर दुख मिलता है। इसलिए छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल और छिद्र कहते हैं इंद्रियों को जो वश में नहीं रखता है। भगवान कहते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। जो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा आप वो न करो, जो भगवान को अच्छा लगेगा वो करो। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बड़े आराम से सुख पूर्वक अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। अनुभव की बात है ये कि भगवान के चरणों में प्रेम करोगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उनका प्रेम ऐसा है, जिन्होंने उनके चरणों का सहारा लिया, उनकी भुजाओं का सहारा लिया, बताओ उसके जीवन में कभी दुख आ सकता है, कभी कोई संकट आ सकता है, कोई परेशानी कोई आ सकती है? कभी भी नहीं आएगी। इसलिए भगवान के चरणों को सहारा लो और भगवान से ही प्रेम करो। अपने आप सब सही सही खुलता चला जाएगा और मार्ग बनता चला जाएगा। और कभी संसार के किसी के उसमें अटको नहीं, किसी के उसमें रहो नहीं। शुभ कर्म किया है, ठीक है, उसके उपकार का बदला तुरंत दे दो जो देना है। ये नहीं है कि तुमको हम ये देंगे, कि तुमको हम वो देंगे। काम का समस्या में तुम भी पड़ो और दूसरे को भी डालो, क्योंकि मन की वृत्ति ऐसी होती है, क्षण में बदलती रहती है। इस पर कभी विश्वास महापुरुष नहीं करते। महापुरुष विश्वास सिर्फ सत्य वचन पे करते हैं, भगवान पे करते हैं और उन्हीं का अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। अर्जुन ने कहा एक बार भगवान से कि योगी रहता कैसे है? अब योगी कैसे रहता है उसकी कोई पहचान तो है नहीं। कपड़ों से पहचान हो नहीं सकती, रूप से पहचान हो नहीं सकती है, जाति और उससे पहचान हो नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि वो रहता कैसे है? तो भगवान ने कहा कि देखो वो रहता ऐसे है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये आते हैं, उस पे भी आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं उस पे, क्योंकि ये मन की वृत्ति है, हृदय की वृत्तियां हैं, सामने दिख रहा है, वो आएंगे, लेकिन वो उनको छूता नहीं है बिल्कुल। योगी की ये पहचान है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इनमें कभी नहीं जाता। जहाँ चाय चुगली हो रही होगी वो सुनेगा ही नहीं, उसे सुनाई ही नहीं देगा। ये सुनाई तो उनको देता है चाय चुगली में पड़े होते हैं। जो ईर्ष्या करते रहते हैं उन्हें ईर्ष्या की बातें अच्छी लगती हैं। जो योगी होता है वो नहीं सुनता ही नहीं, उसे सुनाई ही नहीं देता है। तुम कर रहे हो करते रहो, उसे सुनाई क्या देगा? कहीं भगवान का नाम कोई ले रहा होगा
तो वो जा रहा होगा तो उसके कान में एकदम पड़ जाएगा वो भगवान नाम, या कोई भगवान की बात स्मरण से आ गई तो उसके चिंतन में वो आ जाएगा, वो इन समस्याओं में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीव को दुख के अलावा कुछ देते ही नहीं, और वो इससे परिपक्व होता है, त्यागने के उसमें होता है। तो ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड वो आते हैं उसके हृदय में, उसके सामने भी आएंगे, सबके सामने आते हैं। अब संसार है, ये थोड़ी है कि कोई महापुरुष है उसके सामने दुष्ट व्यक्ति नहीं आएगा, सबसे पहले उन्हीं के सामने जाएगा, लेकिन वो उससे संबंध नहीं रखते हैं। संबंध नहीं रखने का मतलब कि न उससे दोस्ती करते हैं न उससे दुश्मनी करते हैं। ऐसी स्थिति में योगी रहता है, ये आते हैं, सामने भी आएंगे, लड़ने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे दुष्ट हैं, सीधे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो क्या करेगा, वो लड़ेगा भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं बनाएगा और प्रेम भी नहीं करेगा। जिससे प्रेम करेगा तो वो समस्या खड़ी करेगा, लड़ाई करेगा तो समस्या खड़ी करेगा, उससे दोस्ती करोगे तो समस्या खड़ी करेगा। इसलिए ऐसे समय में उससे कोई संपर्क न रखो, बिल्कुल किसी भी प्रकार का, न दुश्मनी का न प्रेम का, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखो। इसलिए योगी क्या करता है, उसका सबसे पहला यही काम होता है कि ये चीजें जो आती हैं इनको टच नहीं करता है, और जब ये चली जाती हैं तो फिर बुलाता नहीं। अब बुलाया कैसे जाता है, बुलाया जाता है ऐसे कि तुम अच्छे से बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दूसरे के अवगुण को याद कर रहे हो। दूसरे के जैसे अवगुण को याद करोगे, वो तो हजारों कोस तुमसे दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसका स्वरूप रूप के माध्यम से तुम्हारे हृदय के अंदर उतर जाएगा और तुमको दुखी कर देगा, तुमसे पाप कर्म करा देगा। ये भी समझ लो है, हजार कोस की दूरी पे और तुम्हारा दुश्मन बैठा है और तुम उसका चिंतन करोगे तो वहां से वो तुम्हारे हृदय में उतर और तुम्हारे हृदय को भी दूषित करेगा और पाप कर्म तुमसे करा देगा। इसलिए योगी उनको बुलाता ही नहीं है, मतलब दुश्मन व्यक्ति का चिंतन ही नहीं करता है, आने ही नहीं देता पास में। चाहे उसी तरीके से जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, तो इनसे कोई संबंध नहीं किसी प्रकार से। आ गए ठीक है भैया, आ गए ठीक, जब तुम उनसे मिलोगे नहीं तो अपने आप चले जाएंगे। जब वो चले गए, हाँ भैया चले गए, बोले हाँ चले गए, ठीक है चले गए, तो फिर बुलाएंगे नहीं। तो इस तरीके से योगी जब रहता तब हृदय में भगवान का स्मरण निरंतर कर पाता है, क्योंकि हृदय में ईश्वर का जब निरंतर चिंतन होगा जभी तो ईश्वर के तुम हो गए। अब तुम्हें जभी तो उनके चरणों का आनंद मिलेगा। ईश्वर की झलक आई नहीं, हम गुण पहले आ गया, गुण पहले आ गया, पूजा पूरी कर नहीं पाए, विकार पहले उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति थोड़ी हृदय में ईश्वर को रख पाता है, न ईश्वर के चरणों में रह पाता है। ये युक्ति होती है और सदा इस युक्ति में साधक रहता है, अवगुण से सदा दूर, दोनों तरीके से, बहिरिंग भी और अंतरिंग भी, दोनों तरीके, तब जाके वो अपने स्वरूप में और अपने आनंद में और ईश्वर में भक्ति कर पाता है। इसलिए सबसे पहली बात यही है, अच्छाई जो भी है उसको ग्रहण करो और बुराई का हमेशा त्याग करो। कभी भी किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, किसी की चाय चुगली करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आनंद में रहते, अपने काम धाम पे ध्यान दो, भगवान पे ध्यान दो, सत्य वचनों पे ध्यान दो। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण है, त्रिसंध्यम, संध्या बताई गई है। जब 60 के ऊपर हो जाओ, बताया तो 50 के ऊपर से ही है, क्योंकि 1 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य
आश्रम होता है, और 25 साल के बाद में 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है।